हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन ने पढ़ लेते राजस्थान के लोक नृत्य। आज अपन दोस्तों चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक नाट्य पर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के लोक नाट्य, ठीक है दोस्तों, जिसमें अपना जो पहला लोक नाट्य है वो है ख्याल। क्या दोस्तों? ख्याल। ठीक है दोस्तों, यह पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। क्या? ख्याल जो है दोस्तों, यह पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होता है। इसमें संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है। किसमें? जो ख्याल होता है, ख्याल लोक नाट्य, ये एक तो पौराणिक यानी पुराणों की जो बातें हैं तथा ऐतिहासिक कहानियाँ हैं उन पर आधारित है और इसमें संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है। और इसके सूत्रधार है हलकारा। कौन? हलकारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो ख्याल है उसके सूत्रधार कौन है दोस्तों? हलकारा। कौन? हलकारा। ठीक है दोस्तों, अब ख्याल में जो पहला ख्याल आता है अपना, वो आता है दोस्तों कुच्चा मणि ख्याल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ख्याल के अंदर जो पहला ख्याल आता है अपना, वो आता है दोस्तों कुच्चा मणि। ठीक है दोस्तों, कुच्चा मणि ख्याल। ठीक है, कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों लच्छी राम जी है। कौन? लच्छी राम जी। ठीक है दोस्तों, इस को बहुत सी बार पूछ रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखें। ख्याल में सबसे पहले आता है कुच्चा मणि ख्याल। कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम जी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? लच्छी राम जी। कौन दोस्तों? लच्छी राम जी कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बोल रहा हूँ, कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? लच्छी राम जी। ठीक है, इसके मुख्य कलाकार दोस्तों है वो है उग्मराज जी। कौन दोस्तों? उग्मराज जी। ध्यान रखना, जो कुच्चा मणि ख्याल है उसके मुख्य कलाकार कौन है? उग्मराज। ठीक है दोस्तों, और प्रवर्तक की बात करें तो वो प्रवर्तक है लच्छी राम जी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुच्चा मणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी है और मुख्य कलाकार है उग्मराज जी। कौन? उग्मराज जी। और कुच्चा मणि ख्याल की मुख्य कहानियों की बात करें तो पहली कहानी है मीरा मंगल, दूसरी है राव रीडमल, तीसरी है चांद नीलगिरी। ये तीनों किसकी कहानियाँ दोस्तों? ये कुच्चा मणि ख्याल की मुख्य कहानियाँ है। कौन सी दोस्तों? कुच्चा मणि ख्याल की मुख्य कहानियाँ कौन सी है? एक तो मीरा मंगल, राव रीडमल, तीसरी है चांद नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, ये किसकी है कहानियाँ? यह है कुच्चा मणि ख्याल की कहानियाँ। ठीक है दोस्तों, यह ओपेरा संगीत की तरह होती है। क्या दोस्तों? ये कहानियाँ ओपेरा संगीत की तरह होती है। महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। किसमें? कुच्चा मणि ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाता है दोस्तों? पुरुष निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई कुच्चा मणि ख्याल की बात। अब अपन आगे चलते हैं, जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है जयपुरी ख्याल। कौन सा? जयपुरी ख्याल। ठीक है दोस्तों, जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी ख्याल में भाग लेती है। इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या दोस्तों? जो जयपुरी ख्याल है इसमें महिलाएं भी ख्याल में भाग लेती है और इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये दो बातें ही जयपुरी ख्याल की विशेषताएं हैं। एक तो महिलाएं ख्याल में भाग लेती है और इस ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण ख्याल आता है हेला ख्याल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। इसमें स्थान पूछा हुआ है कि हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है या कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, हेला ख्याल लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रख लेना इसे अच्छे से कि जो हेला ख्याल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लाल सोट दौसा का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक क्षेत्र और है सवाई माधोपुर। जो मेन जो हेला ख्याल है वो लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर। ठीक है,
एला ख्याल में जो प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो है नौबत। कौन सा? नौबत। इसे भी अच्छे से याद कर लेना। एला ख्याल में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा दोस्तों? नौबत। कौन सा है? नौबत। वापस देखते हैं एक बार। जो एला ख्याल है दोस्तों ये लाल सोट दोसा का प्रसिद्ध है और दूसरे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर। ठीक है, दोनों को याद रखना है। जिसमें मेन जो प्रसिद्ध है वो है लाल सोट डोसा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। एला ख्याल में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो है नौबत। कौन सा? नौबत। ठीक है, एला ख्याल में जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो है नौबत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब है शेखावटी ख्याल। कौन सा? शेखावटी ख्याल। नाम से पता चल रहा है कि शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध ख्याल है ये। ठीक है, शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र दोस्तों ये है चिड़ावा झुंझुनू में। कहाँ का? चिड़ावा झुंझुनू। ध्यान रखना दोस्तों, शेखावटी ख्याल का प्रसिद्ध है चिड़ावा झुंझुनू का, क्योंकि झुंझुनू जो है शेखावटी क्षेत्र में आता है। ठीक है, शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र चिड़ावा झुंझुनू है। इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है, क्योंकि चिड़ावा का प्रसिद्ध है इसलिए इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। और शेखावटी ख्याल के मुख्य कलाकारों की बात करें तो नानू राम व दुलिया राणा। कौन? नानू राम व दुलिया राणा दोनों शेखावटी ख्याल के मुख्य कलाकार है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं। शेखावटी ख्याल मुख्य केंद्र पूछे तो शेखावटी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू का। कहाँ का दोस्तों? चिड़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। क्या? चिड़ावी ख्याल भी इसे कहा जाता है। शेखावटी ख्याल के मुख्य कलाकार की बात करें तो नानू राम व दुलिया राणा इसके मुख्य कलाकार है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अली बख्शी ख्याल। कौन सा? अली बख्शी ख्याल। ध्यान रखना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अली बख्शी ख्याल क्षेत्र पूछे तो मुंडावर अलवर का। कहाँ का? मुंडावर अलवर का प्रसिद्ध है। कौन सा ख्याल? अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? मुंडावर अलवर का। ठीक है दोस्तों, कोई पूछ ले कि अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है तो आपको क्या बताना है? मुंडावर अलवर। ठीक है दोस्तों, फिर है अली बख्शी मुंडावर के नवाब थे। कौन? अली बख्श जो थे वो मुंडावर के नवाब थे। ठीक है, यह ख्याल अहिरवाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अली बख्शी ख्याल ये किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? अहिरवाटी भाषा में। और अहिरवाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ एक बार। अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? मुंडावर अलवर का। ठीक है दोस्तों, फिर अली बख्श मुंडावर के क्या थे? नवाब थे। यह ख्याल अहिरवाटी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है या की जाती है। अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। कोई पूछ ले कि अलवर का रसखान कौन है तो अली बख्श। ठीक है, अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको? अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। फिर है दोस्तों डेपाली ख्याल। कौन सा? डेपाली ख्याल बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भी क्षेत्र विशेष की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ अलवर। कौन सा? लक्ष्मणगढ़ अलवर व भरतपुर में डेपाली ख्याल प्रसिद्ध है। कौन कौन से क्षेत्र में? लक्ष्मणगढ़ अलवर व भरतपुर में डेपाली ख्याल प्रसिद्ध है। और मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो डप। डेपाली ख्याल में कौन सा प्रयोग में किया जाता है तो डप। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। डेपाली ख्याल क्षेत्र विशेष की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ अलवर व भरतपुर इन दोनों जगहों पर यह डेपाली ख्याल प्रसिद्ध है। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है डप, यानी कि डेपाली ख्याल में डप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डप का। ठीक है, उसके बाद में है कन्हैया ख्याल। कौन सा? कन्हैया ख्याल। यह ख्याल दोस्तों करौली व सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। कौन सा? कन्हैया ख्याल करौली व सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। और इसके सूत्रधार की बात करें तो वो है मेडिया। कौन? मेडिया। ठीक है दोस्तों, कन्हैया ख्याल करौली व सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। इसके सूत्रधार मेडिया है। कौन? मेडिया। ठीक है दोस्तों,
वापस देखते हैं कन्हैया ख्याल। क्षेत्र विशेष की बात करें तो करौली व स्वाई माधोपुर में ये प्रसिद्ध है। सूत्रधार की बात करें तो वो है मेडिया। कौन? मेडिया। ठीक है। फिर है भेंट के दंगल ख्याल। कौन सा? भेंट के दंगल ख्याल। ठीक है। ये क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, जैसे बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में। ठीक है दोस्तों, भेंट के दंगल ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़ी बसेड़ी धौलपुर का। ठीक है दोस्तों, भेंट के दंगल ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़ी बसेड़ी धौलपुर का ये प्रसिद्ध है। कौन सा? भेंट के दंगल ख्याल। ठीक है। उसके बाद में आता है तुरुंगा कलंकी। कौन सा? तुरुंगा कलंकी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तुर्रा कलंकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोक नाट्य है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुर्रा कलंकी किस कहानी पर आधारित है? तो शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोक नाट्य है। कौन सा? तुर्रा कलंकी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। तुर्रा कलंकी दोस्तों शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोक नाट्य है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तुर्रा कलंकी के प्रवर्तक की बात करें तो तुगनगीर शाह अली है। कौन? तुगनगीर शाह अली। ठीक है, तुर्रा कलंकी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तुगनगीर शाह अली। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार तुर्रा कलंकी। यह शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोक नाट्य है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो यह तुगनगीर शाह अली है। ठीक है, चंदेरी के राजा ने इन्हें तुर्रा कलंकी भेंट किया था। किनको? जो तुगनगीर शाह अली है, इनको चंदेरी के राजा ने इन्हें तुर्रा कलंकी भेंट किया था। ठीक है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में शहडू सिंह व हमीद बेग ने इसे लोकप्रिय किया। किसे? तुरुंगा कलंकी को मेवाड़ क्षेत्र में शहडू सिंह व हमीद बेग ने इसे लोकप्रिय किया। इस लोक नाट्य में दो पक्ष होते हैं, एक शिव पक्ष और एक पार्वती पक्ष। ठीक है दोस्तों, तुर्रा कलंकी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये किस लोक कहानी पर आधारित है? तो शिव पार्वती कहानी पर आधारित है। ठीक है, इस लोक नाट्य में दो पक्ष होते हैं, एक शिव पक्ष और एक पार्वती पक्ष। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्ष संवाद के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं। संवाद को दोस्तों गम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं? गम्मत कहा जाता है। शिव पक्ष का झंडा भगवा होता है और पार्वती पक्ष का झंडा हरा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या? तुर्रा कलंकी में शिव पक्ष का झंडा तो भगवा रंग का होता है और पार्वती पक्ष का झंडा दोस्तों हरे रंग का होता है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ सकते हैं एकमात्र लोक नाट्य कौन सा जिसमें मंच की सजावट की जाती है? तो वह है तुर्रा कलंकी। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें दर्शक भाग ले सकते हैं। कौन सा है? तुर्रा कलंकी, जिसमें लोक नाट्य में दर्शक भाग ले सकते हैं। जो तुर्रा कलंकी है दोस्तों, इसका जो मुख्य केंद्र है वो है निम्बाहेड़ा बस्सी व जो चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, तुर्रा कलंकी का मुख्य केंद्र कौन सा? निम्बाहेड़ा बस्सी चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना दोस्तों, स्थान विशेष पूछ सकते हैं कि तुर्रा कलंकी का मुख्य केंद्र कौन सा है? निम्बाहेड़ा बस्सी चित्तौड़गढ़, यहाँ पर यह विशेषकर प्रसिद्ध है। मुख्य कलाकार की बात करें तो चैतराम, जय दयाल व ओंकार सिंह, ये तीनों किसके हैं कलाकार? ये तुर्रा कलंकी के मुख्य कलाकार है। ठीक है दोस्तों, वापस बात करते हैं इस पर। जो तुर्रा कलंकी है उसका मुख्य केंद्र कौन सा है? निम्बाहेड़ा बस्सी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, मुख्य कलाकार है इसके चैतराम, जय दयाल व ओंकार सिंह, ये तीनों तुर्रा कलंकी के मुख्य कलाकार है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों नौटंकी पर। अपन ने पहले किस पर बात की? ख्याल पर। अब जो 2 नंबर पर आता है वो आता है नौटंकी लोक नाट्य। ठीक है दोस्तों, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? नौटंकी में दोस्तों 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले अपन ने बात की थी
दोस्तों ख्याल पर। अब दूसरे नंबर पर जो लोक नाट्य आता है वो आता नौटंकी, और नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में नौटंकी प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर का, ध्यान रखना। नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर का, ध्यान रखना, रट लेना इस क्वेश्चन को। नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर क्षेत्र का। ठीक है, यह हाथ रस शैली से प्रभावित है। जो नौटंकी है ये हाथ रस शैली से प्रभावित है। ध्यान रखना, नौटंकी किस शैली से प्रभावित है? हाथ रस शैली से प्रभावित है। नौटंकी के प्रवर्तक की बात करें तो भूरी लाल जी। कौन? भूरी लाल जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? भूरी लाल जी। कौन दोस्तों? भूरी लाल जी नौटंकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। नौटंकी के मुख्य कलाकार की बात करें तो दोस्तों मुख्य कलाकार है गिरिराज प्रसाद। कौन? गिरिराज प्रसाद। ध्यान रखना, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को कि नौटंकी के मुख्य कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद। पूछ रखा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने नौटंकी में जो पढ़ाया उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो कि नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो है भरतपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जैसे कि जैसे पूछ रखा है, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है, और एक ये पूछ रखा है कि नौटंकी के मुख्य कलाकार कौन है, तो गिरिराज प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक कौन है? भूरी लाल जी। ठीक है, और फिर है हाथ रस शैली से ये प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, नौटंकी दोस्तों जिस कहानियों पर आधारित है वो कहानियाँ, एक तो अमर सिंह राठौड़ की कहानी, फिर आला उदल की कहानी, व सत्यवान सावित्री की कहानी पर ये आधारित है। कौन? जो नौटंकी है ये 3 कहानियों पर आधारित है। एक तो अमर सिंह राठौड़ की कहानी, एक आला उदल की कहानी, और तीसरी है सत्यवान सावित्री की कहानी पर नौटंकी आधारित है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है तमाशा। कौन सा? तमाशा। ठीक है दोस्तों, तमाशा दोस्तों मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ध्यान रखना, जो तमाशा है दोस्तों ये मूल रूप से कहाँ का लोक नाट्य है? महाराष्ट्र का। कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। कौन सा? तमाशा दोस्तों मूल रूप से कहाँ का लोक नाट्य है? दोस्तों महाराष्ट्र का। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। तमाशा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ। पूछ सकते हैं कि तमाशा किनके काल में लोकप्रिय हुआ, तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है, इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लाया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा जयपुर में लोकप्रिय हुआ, इसके लिए किसको लाया गया? बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से यहाँ लाया गया था। कहाँ पर? जयपुर। तमाशा का आयोजन खुले मैदान पर किया जाता है। ठीक है, उसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या? उसे अखाड़ा कहा जाता है। तमाशा जहाँ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अखाड़ा। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर खान तमाशा में भाग लेती थी। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर खान तमाशा में भाग लेती थी। ठीक है दोस्तों, जो तमाशा है उसके मुख्य कलाकार की बात करें तो फूल जी भट्ट। कौन? फूल जी भट्ट और गोपी जी भट्ट, ये दोनों इसके मुख्य कलाकार। किसके? तमाशा के। ठीक है, ध्यान रखना, जो तमाशा है उसके मुख्य कलाकार कौन थे? फूल जी भट्ट व गोपी जी भट्ट। और नृत्यांगना की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गौहर खान, जो तमाशा में भाग लेती थी। ठीक है, और मुख्य कहानी की बात करें तो दोस्तों मुख्य कहानी है एक तो जोगी जोगण होली, हीर राजा होली के अगले दिन किया जाने वाला, झूठन मियाँ शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है, और गोपी चंद भरतहरि जो चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है। इन मुख्य कहानियों पर यह जो है वो आधारित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि आधारित है तो वो है जोगी जोगण। ठीक है, होली के दिन किया जाता है,
हीर राजा होली के अगले दिन, जूटन मियाँ शीतलाष्टमी के दिन और गोपी चंद भर्तृहरि चैत्र अमावस्या के दिन। इन कहानियों पर ये आधारित है कौन? तमाशा। ठीक है दोस्तों, इसकी तमाशे की जो है ये मुख्य कहानियाँ हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में है दोस्तों गौरी नाट्य। कौन सा? गौरी नाट्य। गौरी नाट्य दोस्तों मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौरी नाट्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, गौरी नाट्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है और ये भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन अमावस्या तक किया जाता है। क्या दोस्तों? जो गौरी लोक नाट्य है ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से प्रारंभ होकर आश्विन अमावस्या तक ये चलता है और यह दोस्तों शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौरी लोक नाट्य किस कहानी पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। और गौरी लोक नाट्य किनके द्वारा किया जाता है? मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। ये भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन अमावस्या तक चलता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। क्या? जो गौरी लोक नाट्य है दोस्तों ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लेना दोस्तों इसको। यह है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव को दोस्तों राय बुढ़िया कहा जाता है और पार्वती को गौरी कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसके सूत्रधार को कूट कुडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूट कुडिया, ध्यान रखना दोस्तों। जो गौरी लोक नाट्य ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रट लेना इसे। और शिव को राय बुढ़िया कहा जाता है, पार्वती को गौरी कहा जाता है और सूत्रधार को कूट कुडिया कहा जाता है। ठीक है। और इसके हास्य कलाकार को झटपटिया कहा जाता है। क्या? झटपटिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। जो गौरी लोक नाट्य ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव को राय बुढ़िया, पार्वती को गौरी, सूत्रधार को कूटकुडिया कहा जाता है और हास्य कलाकार को झटपटिया कहा जाता है। ठीक है। इसके कहानियों की बात करें तो गौरी कहानी दोस्तों बंजारा बंजारी कहानी, कान गुजरी कहानी व अकबर बीरबल की कहानी पर आधारित लोक नाट्य है। ठीक है। और जो गौरी लोक नाट्य है दोस्तों इसके मुख्य वाद्य यंत्र है मांदल, थाली व चिमटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो गौरी लोक नाट्य इसके वाद्य यंत्र कौन से हैं? मांदल, थाली व चिमटा। ठीक है। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, इसे गौरी की गाय कहा जाता है। क्या दोस्तों? विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे गौरी की गाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल अपन इससे आगे के पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।